मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण व्यवसायियों के व्यवसाय ठप है, लेकिन दुकान में बिजली तो जली नहीं, दुकान चली नहीं, फिक्स चार्ज आ गए। हमने उसका भी रास्ता निकाला है। सभी गैर घरेलू गैर उद्योग की निम्न दाव एवं उच्च दाव औद्योगिक उपभोक्ताओं जैसे दुकानें, शोरूम, अस्पताल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, पार्लर, एमएसएमई और बड़े उद्योग आदि के माह अप्रैल से जून 2020 तक के फिक्स चार्जों की वसूली हमने स्थगित कर दी है। अक्टूबर माह से 6 किस्तों में बिना ब्याज के जब व्यवसाय चल जाएगा तब उसकी वसूली होगी। लगभग 12 लाख व्यवसायी भाई बहनों को इसका लाभ मिलेगा और लगभग 700 करोड़ रुपए की राशि की वसूली स्थगित की जा रही है। ऐसे घरेलू उपभोक्ता, घरों में बिजली जलाने वाले, जिनके बिजली के बिल अप्रैल माह में 100 रुपए से कम आए थे, किंतु मई, जून, जुलाई माह में जिनके 100 से अधिक आए, ये 100 रुपया बिजली का बिल देने वाले, संबल के हितग्राही, इनके भी काम धंधे ठप रहे। इसलिए 2 महीने मई और जून का बिल उनसे 100 रुपए के स्थान पर केवल 50 रुपया लिया जाएगा। मई, जून और जुलाई माह में जिनके 100 रुपए से अधिक बिल आए हैं, लेकिन 400 रुपए से कम ने मई, जून और जुलाई माह के बिल की राशि के स्थान पर सिर्फ 100 रुपया प्रतिमाह भुगतान करना होगा। मेरे बहनों और भाइयों, जिन घरेलू उपभोक्ताओं के इससे भी ज्यादा राशि के बिल आए हैं, मैंने ये कहा है कि उनसे केवल आधी राशि वसूल होगी, बिलों की जांच करवाई जाएगी। गलत बिल मैं नहीं लेने दूंगा। मैंने स्वयं सस्ती बिजली की योजना प्रारंभ की थी कि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े, इसके लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। जो उपभोक्ता अप्रैल और मई माह के बिलों का भुगतान नियत तिथि तक करेंगे, उन्हें 1% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। सभी 3 फेस उपभोक्ताओं को लॉकडाउन की अवधि में आवेदन देने के 7 दिन बाद से कॉन्ट्रैक्ट डिमांड में कमी की सुविधा दी गई थी। यह सुविधा लॉकडाउन समाप्त होने के 15 दिन बाद तक की अवधि के लिए चालू रहेगी। संकट के समय सरकार आपके साथ खड़ी है। मैं ग्रामीण क्षेत्र के अपने बहनों भाइयों से कहना चाहता हूं
हमने एक बहुत अच्छी योजना बनाई थी, पंच परमेश्वर, जिसके अंतर्गत गांव में विकास के काम होते थे। पिछली सरकार ने यह पंच परमेश्वर योजना बंद कर दी थी। गांव के पंचायतों के विकास को ग्रहण लग गया था। लेकिन ये सरकार अब यह फैसला कर रही है कि पंच परमेश्वर योजना पुनः प्रारंभ की जाएगी। 1555 करोड़ रुपए की राशि हम पंचायतों के खाते में डाल रहे हैं। 75% राशि नवीन निर्माण के कार्यों में खर्चा करें। सीमेंट, कंक्रीट, रोड, पक्की नाली, गौशाला निर्माण, रपटा, पुलिया, जो काम चबूतरा जरूरी हो वो काम करें। गांव के विकास को थमने नहीं दिया जाएगा। इसमें से 10% राशि पेयजल के लिए हम सुरक्षित कर रहे हैं। नल जल योजनाओं का संधारण से लेके जो अनेकों महत्वपूर्ण काम है पीने के पानी के, वो भी होंगे। 7.5% संधारण के कार्यों में और 7.5% कार्यालयीन व्यय के लिए रहेगी। लेकिन केवल पंचायत नहीं, शहरी क्षेत्र का विकास भी पिछली सरकार ने अवरुद्ध कर दिया था। हम शहरों के विकास के लिए 330 करोड़ रुपए की राशि जारी कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। शहरों का विकास भी बाधित नहीं होने दिया जाएगा। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं, संकट का समय था। इस संकट के समय को राष्ट्र मंगल के पर्याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया अवसर बना दिया। उन्होंने हमें एक मंत्र दिया, आत्मनिर्भर भारत का मंत्र। आज ही उन्होंने कहा, हमारे गांव, कस्बे, शहर अगर आत्मनिर्भर होते तो मजदूरों को क्यों बाहर जाना पड़ता। 20 लाख करोड़ का पैकेज उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए दिया। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उसकी योजना हमने तैयार कर ली है। जल्दी उसका ड्राफ्ट लेके आपके सामने आऊंगा और मध्य प्रदेश के विकास का एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे। स्थानीय तौर पर चीजें बने, हमारी जरूरतें हमारे गांव में, आसपास के गांव में पूरी हो जाएं, इसका प्रयास किया जाएगा। और मैं आप सबसे अपील करता हूं, गांव को स्वावलंबी बनाना है, अपने गांव में और आसपास बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करें। मैं भी भरसक ये प्रयास करूंगा, जो चीजें हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, जो चीजें हमारे आसपास के कारीगर बनाते हैं, हमारे आसपास के छोटे छोटे कारखाने बनाते हैं, हम उसका इस्तेमाल करें ताकि हमारे उद्योग खड़े हो सके। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश एक मंत्र है हमारे लिए, जिसको हमको नीचे साकार करना है और हम मिलकर इस काम को करेंगे। ये संकट का समय था, लेकिन हमने कोशिश की काम सबको मिले, किसी गरीब की थाली खाली ना रहे, हर मरीज को इलाज मिले, हर गरीब को हक मिले। राशन की आपूर्ति इसलिए लगातार जारी है। प्रवासी मजदूरों के पास राशन कार्ड नहीं थे, लेकिन राशन मिलेगा। पहले 3 महीना, फिर 2 महीना, फिर आगे का भी राशन
प्रवासी मजदूरों को भी मिलेगा, जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे उनको भी हम दे रहे हैं। इस अल्प अवधि में अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत 3,36,00,000 से अधिक राज्य के निवासियों को 22,400 करोड़ रुपए से भी अधिक की सहायता प्रदान की गई है। ये आपका हक है।